सृष्टि के आदि में भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के दो दैत्यों का उद्धार करके उन्हें जय विजय के रूप में अपने पार्षद बना लिया था। परंतु सनकादि ऋषियों के शाप के कारण उन दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। पाप को वैकुंठधाम त्यागना होगा। नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। 3 बार असुर योनि भोगने के पश्चात ही आपके पाप दूर होंगे और तभी आपका उद्धार होगा। नहीं ऋषिवर, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। सतयुग में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। प्रभु ने वरा अवतार लेकर हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। त्रेता युग में मधु रावण के रूप में और कैटभ कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ। देखा विष्णु, देखा, इनके जन्म लेते ही पृथ्वी कैसे कांपने लगी है। अब तो तुझे विश्वास हो गया होगा कि ये दोनों बालक संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। निसंदेह मेरा रावण 10 दिशाओं का विजेता होगा। भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर दोनों का वध किया। श्री राम। द्वापर युग में जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बनकर जन्मे, परंतु इनके जन्म लेने से पहले ही इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार ले चुके थे। शिशुपाल ने ही अन्य राक्षसों और राक्षसियों का वध करके अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपने अवतार की घोषणा कर दी थी। उस समय मगध का राजा सम्राट जरासंध था।
उसकी दोनों पुत्रियां मथुरा के राजा और श्री कृष्ण के मामा कंस को ब्याही हुई थी। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध की बेटियां विधवा हो गईं, जिस पर जरासंध श्री कृष्ण का बैरी हो गया। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। इस धरती पर कौन है जिसने स्वयं काल को युद्धम देहि कहा है? कौन है जिसने उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस किया है? उसका नाम बताओ गुप्तचर, उसका नाम बताओ। हम उसके साथ साथ उसका नाम लेवा भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। जरासंध के सामंतों में एक राजा धमघोष थे, जो चेटी के राजा थे। दूसरे करुष देश के राजा बृहद शर्मा थे। राजा दमघोष की महारानी श्रुति और राजा बृहद शर्मा की महारानी श्रुति देवा दोनों बहनें थीं और कृष्ण की बुआएं थीं। सम्राट जरासंध प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करना चाहता था, किंतु उसकी दोनों पुत्रियां मथुरा में थीं और आक्रमण से पहले उन दोनों को मथुरा से अपनी मगध नगरी लाना आवश्यक था। आक्रमण से पूर्व अपनी पुत्रियों की सुरक्षा का प्रबंध कीजिए महाराज। पहले उन्हें मगध में ले आना अति आवश्यक है। राजनीति की आड़ में चेटीराज दमघोष और करुष देश के राजा बृहद शर्मा को कृष्ण के पास भेजना तय हुआ। शिशुपाल और दंतवक्र के जन्म लेने का समय आ गया था, इसलिए कृष्ण की दोनों बुआओं ने अपने अपने स्वामी के साथ संदेश भेजा। आप केवल उससे मेरा ये संदेश कहिएगा। क्या? उसे कहिएगा कि उसकी बुआ श्रुति देवा ने उसके बचपन की लीलाएं सुनी और देखी हैं। वो तो ये भी जानती है कि वृंदावन में उसे भगवान माना जाता है। फिर भगवान के होते हुए उसकी बुआ की गोद सूनी क्यों है? सुना है यदि कृष्ण भगवान का अवतार है तो उसे मेरी ओर से इतना अवश्य कहिएगा कि भगवान की कृपा अपने सगे संबंधियों पर नहीं होती क्या? श्रुति, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हमारी संतान होगी, अवश्य होगी। राजा दमघोष और राजा बृहद शर्मा श्रुति और श्रुति देवा का संदेश लेकर मथुरा की ओर चले। ये कौन सेनाएं लेकर जा रहा है महर्षि? हाँ, ये चटीराज दमघोष है। मधु, ये तुम्हारे होने वाले पिता हैं नारायण नारायण। तुम्हारा जन्म इन्हीं के घर में होगा है। अर्थात मुक्ति की संभावना का द्वार खुल रहा है। धन्यवाद देवर्षि। और मेरी मुक्ति का द्वार देवर्षि? बताता हूं। दूसरे रथ पर जो सवार है वो बृहद शर्मा है, जिनका पुत्र बनकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी कैटब। ये दोनों कहां जा रहे हैं देवर्षि? जा तो रहे हैं जरासंध की आज्ञा का पालन करने के लिए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने इन्हें जरासंध के माध्यम से आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। कैसा आशीर्वाद देवर्षि? आई नारायण नारायण, आप दोनों के जन्म लेने का। प्रणाम। तुम तो अंतर्यामी हो कृष्ण। सभी लोग तुम्हें परमेश्वर का अवतार मानते हैं। तुम्हारी दोनों बुआएं
एक ही व्यथा से पीड़ित हैं। मैं और बृहद शर्मा यद्यपि राजा हैं, लेकिन आज तक पिता नहीं बन पाए। श्रुति देवा ने भी यही शिकायत की है तुमसे। श्रुति ने भी यही उलाहना दिया है श्री कृष्ण। ऐसा है तो बुआओं का आशीर्वाद कैसे गवा सकता हूं मैं? उनका उलाहना दूर करने के लिए मुझे उनकी व्यथा समाप्त करनी होगी। फूफा जी, आप श्रुति और श्रुति देवा बुआ को मेरा प्रणाम कहिएगा और उन्हें यह विश्वास दिलाइएगा कि उनका मनोरथ अवश्य सफल होगा। वो दोनों शीघ्र ही माता बनेंगी। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बुआओं की शिकायत तो दूर हो गई। अब आप दोनों का अपनी सेनाओं के साथ यहां आने का जो प्रयोजन है वो बताइए। मेरा अनुमान तो यह है कि आप सम्राट जरासंध की पुत्रियों अर्थात हमारी मामियों को ले जाने आए हैं। हाँ वत्स, तुम ठीक ही कह रहे हो। कभी कभी परवशता अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करवाने को विवश करती है। तुम तो जानते ही हो कि जैसे जरासंध को महाराज कंस की मृत्यु का समाचार मिला, वो क्रोध से आग बबूला हो गए। लेकिन उन्हें अपनी पुत्रियों की सुरक्षा का ध्यान भी है, जिसके लिए उन्होंने हम सामंतों को अस्थि और प्राप्ति की सुरक्षा के लिए मगध देश ले जाने की आज्ञा दी है। फूफा जी, हमारी न तो जरासंध से कोई शत्रुता है और न ही अपनी मामियों से। हम तो सदा सदा से ही अधर्म के शत्रु रहे हैं और रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य धर्म की स्थापना और सज्जनों की रक्षा है। आप निसंकोच ही हमारी मामियों को उनके पिता के पास ले जाइए। पति के पश्चात पिता ही स्त्री की सुरक्षा करता है। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, बृहद शर्मा और दमघोष को तो वरदान मिल गया। हो गया कल्याण। नारायण नारायण। माताश्री, 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 माताश्री। किसने किसने मुझे माताश्री कह के पुकारा? हाँ, मैंने माताश्री, मैंने आपको पुकारा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री, मैं आपकी कोख में जन्म लेने जा रहा हूं। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ श्रुति देवा? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों? क्या कोई बुरा स्वप्न देखा है? हाँ स्वामी, बड़ा भयंकर स्वप्न था। मैंने देखा एक राक्षस ने मुझे माताश्री कहकर मेरी कोख में प्रवेश कर लिया। तो श्री कृष्ण ने जो कहा वो सत्य हो गया। अब तुम शीघ्र ही माता बनोगी। परंतु वो एक राक्षस है स्वामी। क्या मैं एक राक्षस को जन्म दूंगी? नहीं, राक्षस उसकी पुरानी योनि है। इस योनि में वो तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा है महारानी, पुत्र। किंतु महाराज। किंतु क्या? भयभीत हो रही हो?
हाँ स्वामी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो राक्षस मेरे माँ बनने में बाधाएं उत्पन्न करने आ रहा है। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें श्री कृष्ण पर विश्वास है ना? हाँ। तो सब उस पर छोड़ दो। श्री कृष्ण हमारा मित्र है, हमारा हितैषी है, हमारा संरक्षक है। यदि किसी ने तुम्हारे मां बनने में कोई बाधाएं उत्पन्न की तो श्री कृष्ण उसका वध कर देंगे। नारायण नारायण। सुन लिया मधु, सुन लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं बेहद शर्मा के मुख से भविष्यवाणी करवा दी कि वो स्वयं कैटब का वध करेंगे। ये कैटब का तीसरा और अंतिम जन्म होगा पृथ्वी लोक पर। नारायण नारायण। और मेरा देवर्षि? और तुम तो जन्म से ही कैटब के साथी हो, फिर तुम कैसे पीछे रहोगे? दीदी का संदेशा है। अच्छा, पढ़ो तो क्या लिखा है। प्रिय श्रुति, आशीर्वाद। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दीदी माँ बनने जा रही है। स्वामी, श्री कृष्ण की वाणी सत्य होने जा रही है। इसे कहते हैं आत्माकर्षण। तुम अपनी दीदी को संदेशा भेजना चाहती थी और उन्होंने तुम्हें संदेशा भेज दिया। अभी कुछ ही समय पूर्व महाराज बृहद शर्मा और उनकी महारानी तथा महाराज दमघोष और उनकी महारानी श्रुति संतान न होने से कितने व्यथित थे, और अब देख रहे हैं आप केवल संतान होने की संभावना ने ही उनके मन में कैसे हर्ष और उल्लास भर दिया है। देवर्षि, मन मनुष्य का परम मित्र भी है और परम शत्रु भी। नारायण नारायण। मन बहुत चंचल होता है देवर्षि। एक ही पल में ये सुख के आकाश को छू लेता है और एक ही पल में ये दुखों के पाताल में घुस जाता है। मनुष्य को सुखी बनाने वाला और दुखी बनाने वाला ये मन ही है। कभी इसे किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती तो ये ईर्ष्यालु हो जाता है, और कभी ये किसी पर खुश होकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को उद्यत रहता है। सत्य प्रभु, सत्य। वाह! देवर्षि, श्रुति और श्रुति देवा साधारण मनुष्य हैं, इसीलिए प्रसन्न हो रही हैं। जो असामान्य होते हैं वो सुख दुख से परे होते हैं। उन्होंने अपने मन पर अंकुश लगा लिया होता है। श्रुति और श्रुति देवा ने अपने मन पर कोई अंकुश नहीं लगाया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हमारी पुत्रियों के मगध लौट आने के पश्चात हम उस ग्वाले को पाठ पढ़ाने के लिए अति आतुर हैं। महामंत्री, कृष्ण और बलराम सहित हम संपूर्ण मथुरा का विनाश कर देना चाहते हैं। आप तत्काल मथुरा में कृष्ण को संदेश भेजिए। यदि बलराम सहित कृष्ण हमारी शरण में आ जाएं, तो हम उन्हें जीवन दान दे देंगे, अन्यथा हम मथुरा पर आक्रमण कर देंगे। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, वही हुआ जिसकी आशंका थी। जरासंध ने उसकी शरण में जाने की धमकी भेजी है। कन्हैया, तुम हंस रहे हो? उसने मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली है, और जरासंध का सामर्थ्य और शक्ति कितनी प्रबल है
तुम जानते हो? दाऊ भैया, अधर्मी कभी प्रबल नहीं हो सकता। वो तो केवल अपने विकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जरासंध ने आक्रमण की जो धमकी दी है, वो उसकी मानसिक दुर्बलता का प्रतीक है। हमारा मन दुर्बल नहीं है दाऊ भैया। हम कभी विकारों के अधीन नहीं हो सकते। तो क्या हम जरासंध को आक्रमण करने का निमंत्रण भेज दें? आक्रमण तो वो करेगा ही, और बार बार करेगा दाऊ भैया, क्योंकि वो विकारों से घिरा हुआ है। किंतु हम उसके सामने झुकेंगे नहीं, उसके आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देंगे। हाँ दाऊ भैया। तो हम युद्ध करेंगे। ठहरो सारथी। सम्राट जरासंध को प्रणाम। सम्राट मानते हो तो मेरा आधिपत्य स्वीकार क्यों नहीं करते? मेरी शरण में क्यों नहीं आ जाते? शरण में ही जाना है जरासंध, तो तुम्हारी क्यों? उस परमेश्वर की शरण में जाएंगे जो सबका शरण दाता है, तुम्हारा भी। तुम्हारी वाणी बहुत तेज चलती है। मेरे शस्त्र भी उतने ही तेज चलते हैं, देखोगे। बस दिखा ली अपनी शस्त्र निपुणता। अब मेरा बाण देखो। पहले ये बताओ जरासंध कि हम दोनों में शत्रुता क्या है? तुमने मेरे जमाई कंस का वध किया है। जरासंध, कंस मेरे मामा थे, फिर भी मेरे प्राणों के शत्रु बन गए। उन्होंने मेरे माता पिता को बंदी बनाए रखा और मथुरा पर न जाने क्या क्या अत्याचार किए। उनका वध अनिवार्य था, क्योंकि वो धर्म के शत्रु बन गए थे। तब तो तुम्हारा भी वध अब अनिवार्य हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राणों का शत्रु बन गया हूं। सावधान!
मरा तो नहीं था मैं, मूर्छित ही तो हुआ था। किसकी आज्ञा से तुम मुझे रणभूमि से भगा कर ले आए? किसकी आज्ञा से? मुझे उत्तर दो। मैं कहता हूं, मुझे उत्तर दो। महाराज, मैंने उस समय वही उचित समझा था। तुमने उचित समझा? तुम हो कौन उचित समझने वाली? तुमने मेरे नाम के साथ भगोड़ा लगा दिया। वो वाला तो यही समझेगा ना कि मैं उससे पराजित होकर रण छोड़कर भाग गया। तुमने मेरे शौर्य का, मेरे नाम का, मेरे कुल का उपहास कराया है। तुमने महापराक्रमी समझे जाने वाले जरासंध का अपमान किया है। तुमने मुझे कापुरुष बना दिया सारथी, कापुरुष। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। जैसे आज तुमने मुझ जीवित को मृत समान बना दिया है, वैसे ही अब तुम भी जीवित नहीं रहोगे। नहीं सम्राट, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि ये अपराधी नहीं है महाराज। वो कैसे? आप कृष्ण और बलराम से शत्रुता क्यों कर रहे हैं महाराज? उसने हमारे जमाई की हत्या की है, हमारी दोनों बेटियों को विधवा बनाया है। एक पिता होने के नाते अपनी पुत्रियों के पति के हत्यारे को दंड देना हमारा धर्म है। इस सारथी का भी धर्म था आपको रणभूमि से जीवित वापस ले आना। महाराज, अपने स्वामी की हर दशा में रक्षा करना एक सारथी का धर्म है। आपको मूर्छित देख आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना आपके सारथी का धर्म है। उसने भी अपना धर्म निभाया है, कोई अपराध नहीं किया है। आप उचित कह रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। महामंत्री ठीक कहते हैं। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, कोई अपराध नहीं किया। तुम्हें तो उपहार मिलना चाहिए। कृष्ण से पराजित होना हमें अच्छा नहीं लगा महामंत्री। जय पराजय तो तब होती है महाराज जब युद्ध का निर्णय हो जाता है। अभी युद्ध का निर्णय कहां हुआ है? आप फिर से मथुरा पर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, हम आक्रमण करेंगे, अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु, क्या बात है देवर्षि, इतने विचलित क्यों हैं? आशंका की आंधी में तिनके जैसी दशा हो रही है मेरी। क्यों देवर्षि, क्यों? प्रभु, पानी को कितना भी गर्म करो वो ठंडा हो ही जाता है, कोई अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। फिर ये मधु कैटव दोनों दो दो जन्मों के अपने संस्कारों से बने दुष्ट स्वभाव को कैसे छोड़ पाएंगे? देवर्षि, दुष्टता और सज्जनता आते आते आती है और उसी प्रकार धीरे धीरे नष्ट होती है। तब तो पृथ्वी पर फिर से अनीति, अनाचार और भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। प्रभु भगवान, क्या कभी पृथ्वी पर ऐसा समय भी आएगा जब राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं होंगी? देवर्षि, ऐसा होगा तो धर्म और नीति का महत्व क्या रह जाएगा? मानव कर्म रहित हो जाएगा और कर्म रहित प्राणी जड़ समान है। देवर्षि, मानव योनि कर्म योनि है। जब तक प्राणी मानव शरीर में रहेगा वो भले अथवा बुरे कर्म करता रहेगा। ये कर्म चक्र सदा चलता रहा है और चलता रहेगा। नारायण नारायण।
महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या बात है महारानी? महाराज, हमारा पुत्र ये भगवान ने हमें कैसा आशीर्वाद दिया है स्वामी। अभी अभी जन्मा बच्चा और इतने बड़े बड़े दांत। इतने वर्षों पश्चात मैंने अपनी कोख से जन्म भी दिया तो एक राक्षस को। मुझे तो इससे भय लग रहा है स्वामी। नहीं नहीं महारानी, माँ कभी अपने पुत्र से भयभीत होती है भला? हाँ, यह हमारा पुत्र है। इसके दो बड़े दांत बता रहे हैं कि हमारा पुत्र महाबलशाली है। किंतु महाराज। किंतु क्या महारानी? श्री गणेश क्या एक दंत नहीं कहलाए? हमारे पुत्र के यदि दांत वक्र है तो क्या हुआ? हम इसे दंत वक्र कहेंगे। दंत वक्र। दंत वक्र? आपने तो अभी से इसका नामकरण भी कर दिया। हाँ, इसके जन्म पर सारी नगरी में खुशियां मनाई जाएं। खुशियां। प्रणाम महाराज। बधाई हो, आपको पुत्र लाभ हुआ है। क्या मैं पिता बन गया? मुझे पुत्र हुआ है? महारानी, आज मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने हमें पिता बना दिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं महारानी, बहुत प्रसन्न हूं। परंतु हम प्रसन्न नहीं हैं। किंतु क्यों? मां बनने की प्रसन्नता आपको नहीं है? आपने अभी तक अपने पुत्र को देखा नहीं है, तनिक उसके दर्शन तो कर लीजिए। क्या महारानी? क्या ऐसे बच्चे को जन्म देकर कोई मां प्रसन्न हो सकती है? ये तो राक्षस है, राक्षस। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान के रूप में हमें राक्षस नहीं चाहिए। मैं अभी से नष्ट कर देता हूं। जेठिराज दमघोष, महारानी श्रुति, अपने पुत्र से भयभीत मत हो। इससे प्रेम करो और इसका उचित रूप से पालन पोषण करो।
ये बालक अपने कुल में सर्वाधिक संपन्न और बलशाली होगा। इसकी भुजाएं और आंखें तभी सामान्य होंगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति उठाकर अपनी गोद में लेगा जो कालांतर में इसका वध भी करेगा। मुझे तुम्हारे मन की बात कभी समझ नहीं आती कन्हैया। इधर हमारी मथुरा पर जरासंध कभी भी आक्रमण कर सकता है और तुम चल पड़े चेटी देश। एक तो तुम्हारा ये मुस्कुराना मुझे बड़ा रहस्यमय लगता है। उत्तर देने के स्थान पर धीरे से होंठ खोलकर बंद कर लेते हो। मैं मानता हूं चेटी देश से निमंत्रण आया है, किंतु निमंत्रण तो बुआ कुंती के यहां से भी कई बार आया, मगर हम हस्तिनापुर तो नहीं गए। इसका भी अवसर आएगा दाऊ भैया। किंतु ये चेटी देश जाना इतना आवश्यक क्यों हो गया? इसके पीछे एक रहस्य है दाऊ भैया। क्या श्रुति बुआ का 4 हाथ और 3 नेत्रों वाला पुत्र? प्रणाम महारानी। मथुरा के राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम आए हैं। अच्छा, महाराज उन्हें लेकर यहीं आ रहे हैं। श्री कृष्ण, बलराम। प्रणाम श्रुति बुआ। अब मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तुम और बलराम मेरे पास आए, ये मेरे अहोभाग्य है। साक्षात परमेश्वर चलकर मेरे पास आए हैं। लगता है पूर्व जन्म में मैंने अवश्य कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुम्हारे आशीर्वाद से ही तो मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? श्रुति बुआ, आप हमारी ज्येष्ठ हैं और हमसे श्रेष्ठ भी हैं। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी तो कौन देगा? कृष्ण, अपने अनुज का कल्याण करो। ये दोनों उसी को देखने तो आए हैं। देखा कृष्ण, हमारा पुत्र भी श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल हो रहा है। क्या नाम रखा है आपने इसका? शिशुपाल। शिशुपाल? शिशुपाल, क्या भाग्य लेकर आए हो पुत्र तुम। आज परमेश्वर के अवतार तुम्हें देखने आए हैं। बुआ, शिशुपाल बहुत प्यारा है। देखो देखो, तुम्हें उठाने के लिए कह रहा है। फूफा श्री, शिशुपाल विचित्र है। इसकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। हमारे पुत्र पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे श्री कृष्ण। कृष्ण, हम भी इसकी विचित्रता देख विस्मित हैं और जानना चाहते हैं कि यह भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज और शिव शंकर की भांति त्रिनेत्र वाला क्यों है? क्या इसका यह जीवन अंतिम योनि है? इसके पश्चात यह क्या जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगा? इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर इसकी 2 अतिरिक्त भुजाएं छिटक कर गिर जाएंगी और इसका तीसरा नेत्र मुंद जाएगा।
ऐसा व्यक्ति साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। परमेश्वरत्व प्राप्त कोई असाधारण व्यक्ति ही होगा वो, जिससे इसकी विचित्रता का रहस्य प्राप्त हो जाएगा। कन्हैया, तुम पौंड्रक को संकेत देना चाहते हो ना? जो कोई शिशुपाल को गोद में लेगा और शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों शिशुपाल का वध होगा। क्या हुआ बुआ? आप रोने क्यों लगी? शिशुपाल का भविष्य। क्या है शिशुपाल का भविष्य? कृष्ण के हाथों से मृत्यु। ये आप क्या कह रही हैं? बलराम, ये सत्य कह रही हैं। शिशुपाल के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसकी गोद में शिशुपाल के दोनों कृत्रिम हाथ और तीसरा नेत्र नष्ट हो जाएंगे, शिशुपाल का वध उसी के हाथों होगा। ये कैसे हो सकता है? तो क्या तुम अपने छोटे भाई का वध करोगे? नहीं बुआ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुमने बचपन में पूतना जैसी महाकाय राक्षसी का वध किया था। त्रिनावट, शर्कटासुर, बकासुर, ऐसे कई राक्षसों को मार गिराया है। तुम साधारण मानव नहीं हो, परमात्मा हो। मेरे पुत्र का वध मत करना कृष्ण। मैं अपना आंचल फैलाकर अपने इस पुत्र के जीवन की भीख मांगती हूँ। मुझ पर और अपने इस छोटे भाई पर कृपा करना। बुआ, शिशुपाल मेरा भाई है, मैं इसका वध क्यों करूंगा? किंतु मैं पृथ्वी पर अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने आया हूं। मैंने ये अवतार धर्म की पुनः स्थापना के लिए लिया है। जो भी मेरे इस कार्य में बाधा बनेगा, वो मेरा शत्रु होगा, फिर चाहे वो मेरा पुत्र हो, सखा हो अथवा भाई हो। बुआ, यदि शिशुपाल ने धर्म का आचरण किया तो वो मेरा शत्रु नहीं है, किंतु यदि इसने अधर्मियों का साथ देकर अधर्म किया तो ये मेरा शत्रु बन जाएगा। तो क्या तुम शिशुपाल का वध कर दोगे? ये तुम्हारा अनुज है कृष्ण, इसे क्षमा नहीं करोगे? हाँ फूफाश्री, मैं इसे क्षमा भी करूंगा। ये मेरा अनुज है, किंतु तब तक जब तक ये अपने अपराधों की सीमा नहीं तोड़ता। बुआ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं एक नहीं, दो नहीं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। किंतु उसके पश्चात मैं विवश होऊंगा। आप इसे इतना तो समझा सकती हैं? अवश्य, अवश्य। हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं कृष्ण। तुमने हम पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। इसी से तुमने अपने आप को मर्यादा में बांध लिया। हम शिशुपाल पर नियंत्रण रखेंगे, उसे एक भी अपराध करने से रोकेंगे। 100 अपराधों का क्षमा दान देकर तुमने हमारा और अपने फूफा श्री का मान रख लिया। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं शिशुपाल को अधर्म के मार्ग पर नहीं चलने दूंगी। अब हमें आज्ञा दें बुआ।